स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो अपन एक टॉपिक किया था कि जब अपन कह रहे हैं कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उस कंडीशन में अपन को क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले उनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, गुडविल। आया समझ में, उसकी गुडविल की एक ही एंट्री पड़ी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी क्या करते थे, प्रेजेंट टाइम यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना, किसकी, फर्म की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते थे, जो कितनी भी आ सकती थी, 1 लाख 20,000 कुछ भी होता, उसका अपन कहते थे जो गेनिंग पार्टनर है उसका पार्ट निकालकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर अपन ने क्या कहा, रिजर्व। आया समझ में, जो भी रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपनसेशन फंड या WCR रिजर्व कह सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर, दो कंडीशंस थी, या तो क्लोज कर दो, खत्म कर दो, उसको समाप्त कर दो, तो सारे पार्टनर्स को बांट देते थे। और ऐसा नहीं होता था तो अपन उनके प्रॉफिट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, किसका गेनिंग पार्टनर है उसके पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। नेक्स्ट था अपना क्या, जो भी लॉस होते थे वो उधर वाले। ठीक है, और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का भी यही प्रोसेस था। चलो देखो अपन बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, क्या दे दिया, 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोअर्स। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे रखे हैं, देख लेते हैं कि रिजर्व दे रखा है कि दे रखा है, दे रखा है। P&L भी दे रखा है। ये P&L कौन सा है, नेट प्रॉफिट वाला। चलो उधर बात करें अपन को क्या क्या दे रखा है। स्टूडेंट्स गुडविल नहीं दे रखी है, पर ये क्या दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, जो अपन पार्टनर्स कैपिटल में कहा लिखते थे, डेबिट साइड में कहा लिखते थे, डेबिट। और ये सारे कहा आते थे, क्रेडिट साइड में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्या कह रहा है, द पार्टनर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1 है ना। मैंने कहने का मतलब क्या हो गया, इक्वली। पहले देखो क्या था, 2:1 था। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दे फ्यूचर एग्रीड दैट क्या कह रहा है, स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर। क्या कह रहा है, स्टॉक की वैल्यू क्या करना है, 20% मोर का मतलब बढ़ाना है। तो पहले स्टॉक कितना है अपने पास, 15,000 का 20%, अरे 15,000 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 20 से। 5 to the 10 होता है, 10 इधर से कैंसिल हो गया, 10 इधर से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 क्या हो गया, स्टॉक बढ़ा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, डाउटफुल डेब्ट्स क्या कह रहा है, प्रोविजन भी इंक्रीज बाय कितना, 1,000। टू नहीं लगाया उसने, बाय लगाया, तो 1,000 से तुमको बढ़ाना है। कितना हो जाएगा, देखो पहले कितना था, 2,000, अब हो जाएगा 3,000। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड प्लांट बाय 10%। देखो फर्नीचर और पर कितना परसेंट लगाना है, 10%। तो बताओ कितना होगा, 30,000 का 10%, 3,000, और 80,000 का 10%, 8,000। देखो आगे क्या कह रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रेट, तो मतलब क्या हुआ, अपना रेंट आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस हो रहा है ना, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। फिर आपको क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000। कितनी हो रही है फर्म की गुडविल, 51। आया समझ में। आगे देखो क्या कह रहा है, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू बी अलर्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व। देखो वैल्यूज एंड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व। They also decided not to show goodwill in the books. वो कह रहा है goodwill को बुक में शो नहीं करना है। Prepare single entry is given effect to above
स्टार्ट किया। कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, अगर वो सिंगल एंट्री का कह रहा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स। आया समझ में, जो भी एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व वगैरह हो, रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट हो, वो सारा कुछ, ठीक है। और अगर ये ऐसा कहता कि रिवैल्यूएशन भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो उस कंडीशन में ओनली फॉर गुडविल को ही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। मैं अभी यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ऑल रिजर्व, पी&एल, लॉसेस को डिडक्ट कर देना, मतलब घटा देना है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा उन और गुडविल चारों पांचों को मिला के ओनली फॉर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। और जब आप लोग क्वेश्चन में कह देता रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, गुडविल भी बनाओ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ओनली फॉर गुडविल को ही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर करना है। बाकी सारे को क्या करना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कोई भी रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स। आया समझे? चलो ऐसा, चलो देखो पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ और उसका प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। मेरे साथ साथ बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो रिवैल्यूएशन के पॉइंट कहां से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर। तो मेरे को ये बताओ स्टॉक अपने पास कितना था, 50,000 का 20% मोर करना है तो अपन को फायदा हुआ लॉस, तो फायदा ही हुआ ना, एसेट्स में जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फायदा। तो लिखो बाय स्टॉक अकाउंट 50,000 मल्टीप्लाई 20%, 10 इधर से कम कर दो, 5 टू जा 10 कितना आ जाएगा 10,000। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन भी इंक्रीज्ड बाय 1000। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000 इंक्रीज हो गया है, तो लायबिलिटीज बढ़ी है, डीडी लिख देना, डाउटफुल डेब्ट्स ये 1000 ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स डेप्रिसिएटेड फर्नीचर एंड प्लांट किस किस पे लगा रहा है, फर्नीचर पर और प्लांट पर, तो कितना परसेंट लगा रहा है 10%। तो देखो फर्नीचर पर 10%, तो सीधा फर्नीचर लिख दो, फर्नीचर जो हो जाएगा कितना 10%, कितना हो जाएगा 10%, 30,000 का 3,000 और प्लांट 80,000 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8,000। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रेट 2000, मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग रहना है तो अपन क्या कहेंगे, लायबिलिटीज बढ़ी तो बढ़ी तो टू साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो, कितना 2000। स्टूडेंट्स फिर आपको क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, रेट कितनी कह रहा है 51,000, नॉट अलर्ट टू वैल्यूड एंड एसेट्स, ठीक है। चलो देखो स्टूडेंट्स ये अपने पास आ गया, तो अब अपन कह सकते हैं यही चेंजेस कर रहा है अपने एसेट्स में और लायबिलिटीज में, और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14, तो यहाँ 10,000 की आ रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है, तो अपन कह देंगे यहाँ अपने पास आ गया 14,000 और यहाँ अपने पास आ गया 14,000। देखो स्टूडेंट्स लिख दो पार्टनर्स, या सीधा स्टूडेंट्स सिंगल एंट्री करनी है ना, तो सीधा यहाँ पे लॉस लिख दो इन बैलेंसिंग फिगर, कितना 4,000, डिफरेंस 4,000 का आएगा। चलो अब देखो स्टूडेंट्स जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो टोटली अमाउंट निकाल लेता हूं, एडजस्टमेंट जो करेंगे अपन, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट।
देखो कौन कौन सा है वो बता देते हैं। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व, P&L सब में उसका क्या होगा, अरे प्रॉफिट पार्ट होगा ना। तो देखो क्या लिखे, सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व कितना है 68,000, फिर P&L कितना है 30,000, फिर स्टूडेंट्स गुडविल ले लो, कितनी गुडविल ली थी फॉर्म की 51, गुडविल मैंने ले ली 51,000। अब देखो उसमें से क्या करना है, रेवेन्यू फॉर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू फॉर एक्सपेंडिचर कितना है 10,000, वो अपन क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस आया था रिवैल्यूएशन का, वो कितना आया था 4,000, वो डिडक्ट कर देंगे, और कोई डिडक्ट करने का आइटम नहीं है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स देखो आगे देखते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गए, तो 140, और 8 और 1 कितना हो गया, मतलब 1,49,000, उसमें से कितना माइनस कर दो 14,000, तो देखो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 चला गया 5, और 4 में से 135 है ना, तो ये देखो 135 आ। अब अपन क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो, क्या निकालेंगे, हाँ तो देखो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं अपन। किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो, क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो गेनिंग रेशियो अपन निकाल रहे हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले क्या लिखते हैं एएस, तो बताओ ए का कितना है, ओल्ड न्यू रेशियो कितना है 1/3 माइनस ओल्ड कितना हो रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 15, 3 की टेबल में 15, 5 को 1 से, 5 की टेबल में 15, 3 टाइम 3 को 2 से, माइनस 1/, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। गेनिंग कब होगा जब न्यू ज्यादा होगा, है ना, तब देखो ओल्ड ज्यादा है, माइनस की डिजिट बड़ी है तभी तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ ओल्ड ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है ओल्ड। चलो स्टूडेंट्स फिर बी का निकाल लेते हैं, बीएस वही क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 2/5, तो एलसीएम 15 क्या कहेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 की टेबल में 15, 3 टाइम 3 को 2 से 6, देन माइनस 1/15। चलो स्टूडेंट्स सीएस क्या कहेंगे 1/3 माइनस 1/5, तो अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम 15, 3 की टेबल में 15, 5 टाइम 5 को 1 से, 5 की टेबल में 15, 3 को 1 से 3, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/15। अब देखो स्टूडेंट्स किसको मिल रहा है सारा, सी को, कौन देगा ए और बी दोनों देंगे, है ना, ए देगा 1/5, बी भी देगा 1/5, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया सी। तो अब देखो 1,35,000 आएगा, 1,35,000, तो अपन क्या लिखेंगे सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा CS इज इक्वल टू 1,35,000 मल्टीप्लाई 2/15, 15 का डिवाइड 135 में 9 है, 9 2 जा कितना हुआ है 18,000 का है, क्या है 18,000। अब देखो स्टूडेंट्स जर्नल जो अपनी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किसको मिल रहा है सी को, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी, तो क्या लिखेंगे CS कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरल का नाम स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखोगे टू AS कैपिटल अकाउंट और टू BS कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18,000, ठीक है। 18,000 में 1:1 इक्वली देंगे वो तो ये 9,000 ए देगा और 9,000 टी बी देगा, ये हो गई अपनी कौन सी सिंगल एंट्री और वो एडजस्टमेंट एंट्री। देखो 18,000 9,000 ए देगा, 9,000 बी देगा। स्टूडेंट्स राइट करो इसको।
स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है कि जो अपने जो पार्टनर है उनके अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें चेंजेस किया जा रहा है। चेंजेस कैसे? तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनमें रेशियो में चेंज कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम किन रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:2:1 में। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करते हैं। सुरेश, रमेश एंड महेश शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, कितना दे दिया, 3:2:1 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अब देखो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में अपन सबसे पहले देखेंगे रिजर्व दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो दे रखा है जर्नल रिजर्व। चलो उसके बाद देखो एसेट्स में देखेंगे गुडविल दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, पर अपन को क्या दे रखा है, P&L। यह P&L अपना क्या है, नेट लॉस। अगर एसेट साइड में हो, नहीं लायबिलिटी साइड में होता तो नेट प्रॉफिट होता, क्योंकि वो पार्टनर को, फर्म को, पार्टनर को क्या करना है, पे करना है, तो फर्म की वो क्या होती है, लायबिलिटीज, और ये फर्म की क्या है, एसेट्स। क्यों? क्योंकि पार्टनर फर्म को पे करेंगे, पार्टनर फर्म को पे करेंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है, ऑन दैट they decided that Surendra, Ramesh and Mahesh will share profit in future in the ratio of 2:1 respectively। वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 में। आगे देखो क्या कह रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म, किसकी कह रहा है, फर्म की, was valued at rate, कितना कह दिया, 72,000। On that date, prepare partners capital account and balance sheet of the firm। स्टूडेंट्स आपको क्या बताना है, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, किसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो सीधा आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल। मेरे साथ साथ बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर, अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ले लें S R N, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, क्या आ जाएगा, S R N। स्टूडेंट्स वही सबसे पहले बाय बैलेंस BD, जो कैपिटल होता है हमेशा क्या होता है, बाय बैलेंस BD। कितना है अपने पास, 1,80,000, 1,80,000, 1,20,000 and 88,000। स्टूडेंट्स जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 6। देखो 6 बन जा 6, पीछे बच गया 4। 6 की टेबल में 48 आता है क्या, कितने टाइम, कितने टाइम, 8 टाइम। ऐसा समझ में, तो 18,000, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 54। 18 को 2 से 36 और 18 को 1 से 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा। उधर बात करें तो क्या है, P&L, वो भी डिवाइडेड बाय 8, कितने टाइम, 8 4 जा 32, पीछे बच गया 4, 8 5 जा 40 और 00। स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा अपना 2 P&L अकाउंट, मल्टीप्लाई कर दो 45 को 3 से, 00 तो लिख दो वापस, 5 3 जा 15, कैरी 1 और 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया, 30। स्टूडेंट्स 45 2 जा 90 और 2 0, 45 1 जा 45। स्टूडेंट्स आपने रिजर्व और P&L तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिवैल्यूएशन तो अपना है नहीं। चलो अब सीधा आ जाते हैं अपन कहां पे, गुडविल पे। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है, 72,000। तो
गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन बात करें किसका, एस यानी कौन हो गया, सुरेंद्र का। तो क्या आ जाएगा 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो क्या, सॉरी स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो अपने पास क्या आएगा 2/5 माइनस 3/6। तो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या है अपने पास 30 आ जाएगा। जो ऐसी कौन सी डिजिट है जो 5 और 6 की टेबल में आती है, 5 की टेबल में 36 टाइम्स 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 6 की टेबल में 35 टाइम्स 5 को 3 से 15, माइनस क्या आ जाएगा 3/30। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ओल्ड पहले क्या था इसका ज्यादा, ओल्ड पहले इसका क्या था ज्यादा, अब न्यू कम हो गया, तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाई। तो स्टूडेंट्स देखो उसके बाद गेनिंग कौन कर रहा है, तो फिर रमेश और महेश। तो देखो रमेश का देखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/5 माइनस ओल्ड क्या आ जाएगा 2/6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30, तो 5 की टेबल में 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 6 की टेबल में 35, 5 2 जा 10, देन अपन कह सकते हैं 2/10। तो अपन कह सकते हैं कि 2/10 कौन ले रहा है, रमेश ले रहा है। इसी तरह महेश का निकालो 1/5 माइनस क्या लिखेंगे अपन 1/6, एलसीएम क्या आ जाएगा 30। तो देखो स्टूडेंट्स 5 की टेबल में 36 टाइम्स, 6 को 1 से 6, और 6 की टेबल में 35 टाइम्स, 5 को 1 से 5, देन अपन कह सकते हैं 5/30। तो स्टूडेंट्स अपन क्या कह सकते हैं कि एस से कौन ले रहा है, आर और एन, क्योंकि ज्यादा है उनका, है ना। तो जनरल क्या हो जाएगी अपनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए, राम नहीं, रमेश और महेश। तो रमेश एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिख देंगे, सुरेश एज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स अब देखो फर्म की गुडविल कितनी थी 72,000, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3/30। तो देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 0 0, तो कितना हो जाएगा देखो 0 0 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 72। अब 72 किस में आ जाएगा, सुरेश में आ जाएगा। रमेश का निकालेंगे अपन, तो 72 मल्टीप्लाई 2/30, तो कितना आ जाएगा देखो स्टूडेंट्स 24, कितना आ जाएगा 24 2 जा 48, और 72,000 मल्टीप्लाई 1/30, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2400 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ये तो हो गया अपना सुरेश का, ये रमेश का, और यह महेश का। इसका कितना आ जाएगा 48, और इसका आ जाएगा 2400। अब देखो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट का नाम है, तो दोनों कहाँ चला जाएंगे, बाय में। चलो तो क्या लिखूंगा, बाय रमेश एस कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 48 बाय महेश एस कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 2400। अब इसी तरह स्टूडेंट्स देखो कैपिटल अकाउंट का नाम है, तो 2 का 2 में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 सुरेश एस कैपिटल अकाउंट, किसमें चला जाएगा रमेश और महेश, तो रमेश और महेश में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 48 और 24। चलो स्टूडेंट्स अब ओनली फॉर एक गुडविल दे रखी थी, डिफरेंस निकाल लेते हैं।
ये अंकल गलत है, कैसे? अच्छा अपन ने 8 से डिवाइड दिया, चलो 6 से डिवाइड देंगे तो 6 6 36, देन 6000 आ जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18,000, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 6 को 1 से 6,000। अब देखो स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं, 88 और 10 कितना हो गया? 98 और 8 कितना हो गया? 106 हो जाएगा। चलो 120 और 30 कितना हो गया? 156। स्टूडेंट्स देखो अब बात करें 180 और 50 कितना हो गया? 230, सही है ना? और 4 और 4 कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10। फिर अपन क्या कहेंगे? 800 और 400 कितना हो गया? 1200। स्टूडेंट्स सही है? चलो तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 20 को 20 लिख दे, 2 1 और क्या हो जाएगा? 24। क्या कहेंगे? 2,41,200। स्टूडेंट्स अब माइनस कर देते हैं अपन, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD इन बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आ जाएगा? देखो 24 12 और 00 मतलब 2,41,200, 1,56,000 और 1,06,000। स्टूडेंट्स अकाउंट क्लोज कर देंगे अपन, माइनस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स 1,06,000 में से 6 चला गया, 1,00,000 में से 2 चला गया, 98 में से 400 चला गया, 97,600। देखो आ रहा है क्या? 97,600। चलो स्टूडेंट्स फिर अपन बात करें यहाँ पे 56 में से 10 चला गया, 46 में से 2 चला गया, 44 में से 4 चला गया, 40 और 40 में से 800 चला गया, 1,39,200। देखो आ रहा है क्या? 1,39,200। चलो आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स फिर अपन बात करें 41 में से 10 चला गया, 31 में से 8 चला गया, 23, 2,23,200। देखो 2,23,200 आ रहा है। चलो बैलेंस शीट के ऊपर ही अपन बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जनरल रिजर्व अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैश में कोई चेंजेस नहीं, सैलरी डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं, P&L को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये चीज नहीं आएगी। ओनली फॉर क्या चेंजेस हुआ? कैपिटल कितनी आ गई यहाँ पे? 2,23,200, 1,39,200 और 7,600। टोटल कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखो 6 और 2 8 और 8 और 2 10, कैरी 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 10 और 3 कितना हो गया? 13 और 7 20, कैरी 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए? 7 और 9 16 का 6 कैरी 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4,60,000 और 1,60,000 ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 0 0 फिर 0 6 और 6 कैरी 1 4 1 5 और 1 6,20,000। देखो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 6,20,000। स्टूडेंट्स देखो फिर अपन बात करें, इसको टोटल करेंगे तो 0 0 0 0। देखो स्टूडेंट्स 8 और 4 कितना हुआ है? 12, कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6,20,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। क्या कह रहा है? नरदीप, हरदीप और गगनदीप were partner in a firm sharing profit into ratio 1:3। देखो उनका ओल्ड रेशियो जो दे दिया वो दे दिया 2:1:3। their balance sheet as follows। क्या दे दिया? देखो लाइबिलिटीज में अपन देख लेते हैं, अपन को जनरल रिजर्व दे रखा है,
एसेट साइड में देख लेते हैं, गुडविल दे रखा है क्या, P&L दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, एक दे रखा है जर्नल रिजर्व। क्या कह रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 नरदीप, हरदीप और गगनदीप क्या कह रहा है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, हाँ 1:1 फॉर दिस प्रपोज इट वाज डिसाइडेड दैट, क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट रेट कितनी कह दी, 3 लाख। गुडविल कितनी ले ली उसने, 3 लाख, वही गेनिंग प्रॉफिट रेशियो में। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, लैंड बी वैल्यूड कितना कह रहा है, एट रेट 1,60,000। तो पहले देखो लैंड कितना था, 1 लाख, अब 1,60,000, तो फायदा कितना हो गया, 60,000 इंक्रीज हो रहा है कि हो रहा है। चलो देखो बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, कह रहा है बाय 6%। चलो देखो बिल्डिंग कितनी है, 1 लाख का 6% 6,000 उस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। देखो लैंड अलग चीज होती है, लैंड एक जमीन हो गई, और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन करके अपने उसको खड़ा ही किया है, तो उसमें क्या होता है, धीमे धीमे पुरानी होती है तो उसका वैल्यूएशन भी कम होती है। पर लैंड की क्या होती है, हाँ उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें पुरानी चीज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता लैंड में। तो लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। देखो आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ रेट 12,000 वेयर नॉट लाइकली। वो कह रहा है जो 12,000 के लेनदार है उनको क्या नहीं करना है, वसूल नहीं करना है, नॉट लाइकली कह रहा है, ठीक है। टू बी क्लेम एंड टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब उसको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। कितने क्रेडिटर्स को, 12,000, तो फायदा ही होता है ना, ऐसे क्रेडिटर्स जो अपन से रुपए नहीं मांगे। अब देखो क्या है, प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंसिलिएशन फॉर्म। चलो देखो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। Revaluation account, particulars, amount, particulars और amount। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले अपन बात करें कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट से। लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, 60,000 अपनी बड़ी थी ना, फायदा होता, बाय लैंड लिख दो 60,000। चलो फिर उसके बाद बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाया था, तो बिल्डिंग लिख दो 6,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स जो है क्या है, नॉट लाइकली कह रहा है, तो अपन बाय क्रेडिटर्स कितना है स्टूडेंट्स, 12,000। और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है ना अपने पास, चलो ठीक है। अब देखो प्रॉफिट आ रहा है, ये तो हो गया अपना कितना, 72,000 टोटल हो गया, और यहाँ लिख देंगे अपन 72,000, 66,000 हाँ 66,000 अपन को प्रॉफिट हो गया। वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है, एन एच और जी ले लें क्या, एन एस एच एस और जी एस। स्टूडेंट 66 सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, 2:1:3, 2:1:3, तो टोटल कितना हो गया 6 का डिवाइड 66 में 11 को 2 से मल्टीप्लाई क्या 22, 11 को 1 से 11 को 3 से 30, ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। अब स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल बना दो, particulars and
H और S। N H और S। स्टूडेंट सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस पीडी। वो कितना आएगा स्टूडेंट्स बैलेंस पीडी? 2 लाख, 1 लाख और 50,000। स्टूडेंट्स फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 60,000 में 6 का डिवाइड कितने टाइम? 10 टाइम। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 10 को 1 से और 10 को 3 से। तो प्रॉब्लम उधर एसेट्स में कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन का क्या है अपने पास? प्रॉफिट, वो कहाँ जाएगा? बाय में, बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 22, 11 और 33। अब स्टूडेंट्स आगे बात करें अपन, तो एक चीज रह गई है वो गुडविल। ठीक है, और वो भी किसमें? गेनिंग रेशियो में। तो देखो स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकालना है सबसे पहले? एनएस। बताओ न्यू रेशियो क्या है? 1 माइनस ओल्ड रेशियो 2.6। एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। एलसीएम 6 आ गया। 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 इसी का देखो 0/6। चलो n के बाद h 1/3 माइनस 1/6 ये है ना। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 2 को 1 से 1, 6 की टेबल में 6 1 टाइम, 1 को 1 से 1/6 एंड h और g क्या आएगा? 1/3 माइनस 3/6। एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, 2 माइनस 6 की टेबल में 6 1 टाइम, 1 को 3 से 3 देन माइनस 1/6। g किसको देता है? H को, मतलब गगनदीप किसको देता है? हरदीप को। हरदीप को। चलो स्टूडेंट्स कितना गुडविल है? 3 लाख है ना। हरदीप एस क्या करें? 3 लाख मल्टीप्लाई 1/6 कितना? 5 देन 50,000। ये 50,000 क्या हो जाएगा बताओ? एच ले रहा है ना, एच एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीएस कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा? 50,000 देन 50,000। स्टूडेंट शॉर्ट नेम लिख दिया मैंने, है ना। चलो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का नाम है हरदीप। कहाँ चला जाएगा? बाय में, बाय एचएस कैपिटल। ठीक है, किस में जाएगा? जी में। ये जी है। कितना जाएगा? 50,000। चलो उसके बाद क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट का नाम है 2 का 2 क्या लिखोगे? जीएस कैपिटल अकाउंट। तो किस में चला जाएगा स्टूडेंट? एच में। कितना जाएगा? 50,000। स्टूडेंट्स अब निकाल लेते हैं अपन डिफरेंस। देखो कितना आ जाएगा? 50 और 50 1 लाख, 30 और 30 60। हाँ और 3 1,60,000। स्टूडेंट्स देखो 10 और 10 11 नहीं 10 और 10 20 और 1 21। कितना आया? 1,21,000। और 20 और 20 40 और 2 42 2,42,000। चलो स्टूडेंट्स डिफरेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस सीडी इन बैलेंस इन पेगा। क्या आ जाएगा बताओ? 1,63,000, 1,21,000 and 2,24,000। सॉरी 2,24,000 नहीं 42। फिर देखो स्टूडेंट्स 163 का 163 आ जाएगा और 12 में से 5 चला गया 71।
सही है ना? Yes sir. और 2 2 lakh 42. 42. देखो क्या आ रहा है, जी सही है सर. 2,42,000 और 71 और 1,62,000. स्टूडेंट्स बैलेंस शीट को बैलेंस शीट में बना लो क्या? चलो ये तो अपना क्या हुआ है, कैंसल, क्योंकि ये अपन ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. चलो क्रेडिटर्स पे चेंजेस हुआ था, क्या चेंजेस हुआ था, 12,000 कम करना है, तो बताओ कितना आ जाएगा, 88. ये लो 88 क्रेडिटर्स में. बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, तो 40,000 का 40,000. चलो तीनों की कैपिटल लिख देते हैं. क्या आएगा यहाँ पे, 2,42,000, फिर 71,000 और फिर आ गया 1,63,000. 1,63,000. देखो 30 पे 30, 3 और 2 5 और 1 6, कैरी 1 है ना. 6 और 1 सॉरी कुछ भी कैरी नहीं है. 3 और 1 4 और 2 6. देखो 6 और 7 13 और 4 17, कैरी 1. तो अपन कह देंगे 1 और 2 3 और 1 4,76,000. स्टूडेंट्स उधर बताओ लैंड में कुछ चेंजेस हुआ था, 60,000 बढ़ा था 1,60,000. स्टूडेंट्स बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाया था 6,000 का, तो 94,000 आ जाएगा. प्लांट एज इट इज रहेगा 2 लाख का 2 लाख. स्टॉक एज इट इज रहेगा 80,000 का 80,000. स्टूडेंट्स फिर डेटर्स 60,000 एंड बैंक 10,000. स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं. देखो 30 का 30, 8 और 6 कितना हो गया, 14, कैरी 1. 4 और 8 12 और 7 कितना हो गया, 19 और 1 20. तो 0 कैरी 2, 4 और 2 तो 6,04,000 आ रहा है. 6,04,000. स्टूडेंट्स इधर देख लेते हैं. 30 का 30 क्या आ जाएगा, 4, फिर 6 और 1 7 और 8 15 और 9 24 और 0 30. 0 कैरी 3 और 1 4 और 2 6,04,000. चलो स्टूडेंट्स राइट करो, दोनों साइड्स इक्वल आ रही है बैलेंस शीट की, तो अपना आंसर क्या है, सही. चलो राइट करो.